अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड दी मगर हमेशा की तरह कुछ फिन्स ने सराहा नहीं बल्कि शिकवा किया कि शॉर्ट है बहुत। मैं पहले भी कई बार कह चुकी कि इतनी सी एपिसोड अपलोड करने में मुझे बहुत मुश्किल दरपेश होती, इसलिए ज़रा रहम खा लिया करें मुझ मासूम पे। खैर न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई 5 साल का गैप करने से, बड़ा कन्फ्यूज करता ये काम मुझे मगर कुछ फिन्स की डिमांड थी हद से ज़्यादा, सो अब पूरी करना बनता ही है। मैं उस वक्त नींद में झूल रही 7 एपिसोड एडिट कर रही, पूरी रात तीनों बच्चों ने मुझे जगाया यहाँ तक कि सुबह से भी सोने का टाइम ना मिला। अब मुझे मशीन भी लगानी है, बच्चों के कपड़े ढेर लगा। सो आप इंजॉय करें एपिसोड, कमेंट में ज़रा हौसला अफजाई कर दिया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेइश्क किस्त नंबर 27 पार्ट 1 ईमान फातिमा। इसने खौफ से बंद की आँखें खोलकर देखा तो खुद के करीब रोहाब शाह को पाकर जैसे धड़कन थम सी गई। हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की, वो उसे धक्का देकर पीछे करते हुए बोली। बीवी हो मेरी तुम, वो बना गुस्सा किए उसके करीब आकर इसके रुखसार को छूते हुए बोला। बीवी? कौन सी बीवी मिस्टर शाह? वो मेरी जिससे आपको शदीद तरीन नफरत रह चुकी है, वो बीवी जिसका वजूद सिर्फ आपके लिए खिलौना रहा है, वो बीवी जिसकी माजूर बहन को मारने की प्लानिंग आपकी बड़ी माँ और आपकी भाभी करती रहीं, वो इसके सीने पे हाथ मारते हुए फट पड़ी। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफरत कभी कर पाया ही नहीं, पता है आंसू तुम्हारे निकलते तो अंदर मेरा भीगता है, तकलीफ तुम्हें होती तो महसूस में करता हूँ। रोहाब शाह ने इसका चेहरा थामा, जिस कद्र वालिहाना अंदाज में कहा तो वो जैसे साकत रह गई। झूठ झूठ और मकारी के अलावा शाह फैमिली को आता किया है और तुम अभी मुल्क शहीर की बहन से फ्लर्ट कर रहे थे, वो गुस्से से बोली तो रोहाब शाह ने उसे बेबसी से देखा। तुम हमेशा मुझे से बदगुमान क्यों रहती हो, हमेशा नेगेटिव सोचती हो, कभी तो पॉजिटिव सोचो, रोहाब शाह ने लब कुचलते हुए कहा। वो रियली आपके मुताल्लिक पॉजिटिव सोचूं, क्या पॉजिटिव सोचना है, ज़रा इस पे भी रोशनी डाल दी मिस्टर रोहाब शाह। चलें आप अपना कोई ऐसा कारनामा बताएं कि जिसकी वजह से मैं आपके मुताल्लिक पॉजिटिव सोचूं। यू नो वॉट रोहाब शाह, आप और शहीर मुल्क में बस इतना फ़र्क है कि आपने अपनी अना की तस्कीन के लिए मुझे अगवा करके अपनी बीवी बनाया और शहीर मुल्क ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मुझे नौकरानी बना दिया। आप दोनों का मकसद सिर्फ मुझे झुकाना और हारा हुआ देखना था, जो कि आपने भी देखा और उस शख्स ने भी, मगर आप दोनों की अना को फिर भी तस्कीन नहीं मिली। वो बोलते बोलते हाँफने लगी और आँखों में जमे आंसू बहकर बाहर निकलने लगे। प्लीज़ रो मत, मेरा यहाँ रुकने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को उस शख्स की कैद से रहा करवाना है। मैं तुम तीनों को और इस लड़की फलजा को इस जहन्नम से निकालूंगा। पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन करने जाना है मुझे कल ही, रोहाब शाह ने कहा। यहाँ कंप्लेन नहीं सुनी जाती और यहाँ की पुलिस तो मुल्कों के टुकड़ों पे पलती है, वो तल्ख लहजे में बोली। फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगा, वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला। जब ठीक हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना, वो असतज़ाइया अंदाज में बोली। मायूसी नाशुक्री होती है, तुम मायूस मत हो, रोहाब शाह ने कहा तो वो सर झटक कर उसे पीछे हटाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
रोहाब शाह ने कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर जनरल तक बात कर ली थी और कमिश्नर आदिल बशीर खुद वहां पुलिस नफरी के साथ पहुंचने का वादा कर चुके थे। वो सुबह को वहां मेले पे गया तो बेला उसे अपनी गांव की सहेलियों से बड़े तफाखर से मिलवा रही थी। फिर दोपहर के टाइम वो घर आया तो साथ ही कमिश्नर साहब ने 10 मिनट में वहां पहुंचने की खुशखबरी सुनाई। वो लॉन्ग रूम में बैठा था कि शहीर मुल्क ने खनखारते हुए पहलू बदला। जो बात है अभी कर ले जाए मुल्क साहब, वरना पता नहीं कहीं कोई हसरत ना रह जाए, रोहाब शाह ने कहा। जी एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप बेला से शादी करके बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ फैमिली मेंबर भी बन जाएं, शहीर मुल्क ने कहा तो रोहाब शाह कहका लगा कर हंस पड़ा। क्या हुआ, मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया, शहीर मुल्क ने नागवारी से कहा। अरे अब एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप से ऐसी बात करोगे तो वो हंसेगा ही, वो मुस्कुरा कर बोला। क्या आप शादीशुदा हैं? शहीर मुल्क ने लब भैंच कर पूछा। जी हाँ, और आप इतने हैरान क्यों हो रहे मिस्टर मुल्क? इसने आंखें सकीड़ कर पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता कि कमिश्नर साहब अंदर दाखिल हुए। आप यहाँ वो भी बना बताए। ज़हीर ने कुछ गलत किया, शहीर मुल्क घबराया लहजे में बोला। आप दोनों भाई दिन बदन हर मामले में बढ़ते जा रहे हैं। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है जाजी शाह के शौहर की तरफ से कि आपने उनकी बीवी, बच्चे और साली को अगवा करके अपनी हवेली में कैद कर रखा है, कमिश्नर साहब ने कहा। कुक कौन है उसका शौहर और 4 साल से वो कहाँ था? ये सब साजिश है हमारे खिलाफ, शहीर मुल्क ने कहा। अच्छा वाकई, मेरी बीवी, बच्चे तुम्हारे पास नहीं है तो इतने घबराए क्यों हो? वो इसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। आपकी बीवी, बच्चे, मतलब वो जाजी आपकी बीवी, शहीर मुल्क ने खुश्क लबों पे जबान फहराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रोहाब शाह ने कहा और फिर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा। ये थप्पड़ मेरी बीवी को टार्चर करने पे एक छोटे से जुर्माने के तौर पे पड़ा है। आई परामर्श में तुम्हें और तुम्हारे साईकू भाई को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, वो गरीबान से पकड़े बोला। अरेस्ट करो उनको, कमिश्नर साहब ने कहा। फिर वो भारी पुलिस नफरी में जाजी, हाविया फल्जा आलियन को लेकर शहर पहुंचा। और गाड़ी सीधी उनके घर के पास रुकी तो जाजी ने हैरानगी से उसे देखा और फिर घर को जिसका नक्शा काफी चेंज हो चुका था। रोहाब शाह ने पॉकेट से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला तो अंदर सहन में एक तरफ छोटा सा गार्डन बना था जहाँ पे रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे थे। ये हमारा ही घर है क्या? हाविया ने खोए खोए अंदाज में कहा। ये हमारा घर कैसे हो सकता है हावी, हम किराए के घर पे रहते थे और ऑफ कोर्स मिस्टर रोहाब शाह ने इस घर को खरीद लिया होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होगा उनका। खैर बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम इस इतने आलीशान घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो हाविया हम चलते हैं। बाकी आपका शुक्रिया कि आपने हमारी उनसे जान छुड़वाई, जाजी ने कड़वे लहजे में कहा तो रोहाब शाह जो कल से इसकी बेरखी, गुस्सा सब चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? ये जो जेल गए हैं तुम्हें लगता कि उनसे पीछे छूट गया तुम्हारा?
नहीं जाजी बेगम, ये लोग वहाँ बैठे लोग खरीद कर अपना इंतकाम ले सकते हैं, अब बेवकूफ़ी छोड़कर प्रैक्टिकल बन जाओ। वो उसे कंधों से दबोचे गारा कर बोला तो वो इसके हाथ झटक कर आलियन का हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ गई। आप दोनों चले अंदर, में ज़रा इंस्पेक्टर जनरल साहब और जैद से मिलकर आता हूँ। जैद एक वकील है तो वो फलजा के मामले में मदद कर सकता है मेरी, रोहाब शाह ने कहा। जी भैया ठीक है, हाविया ने कहा। रोहाब शाह सर झटक कर बाहर की जानिब बढ़ गया। जैद अभी कोर्ट से आया था और मुलाजिमा से चाय का कहकर वो लाउंज में सोफे पे सर टकाए अपनी कनपट्टियाँ मसल रहा था कि एक हाथ इसके बालों पे आ ठहरा। थक गए हो? इसने सुगरी शाह की आवाज़ पे वो सीधा होकर बैठ गया। जैद तुम शादी कर लो फिर से, सुगरी शाह ने कहा। रेली माम, आपको लगता कि अपनी पहली नाकाम शादी के बाद दूसरी शादी कर लूं और इस खानदान के मर्द बहुत बदनसीब हैं, क्योंकि किसी की किस्मत में औरत की वफा है ही नहीं, यहाँ तक कि चाहे वो वलीद चाचू हो तो चाहे पापा, वो तल्ख लहजे में बोला। मेरी इस खता की कब तक सजा देंगे आप सब लोग, थक गई हूँ तुम लोगों की बेजारी, नफरत सहते सहते, वो तरप कर बोली। खता नहीं थी, गुनाह किया था आपने और कन्वल ने मिलकर, ऐसा गुनाह कि इसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। वो जो 5 साल से व्हील चेयर पे बैठा, इसको तो आपके गुनाहों की खबर ही नहीं। वो इस सब में बरू को कसूरवार समझता है। आपके किए गए गुनाह ने रोहान से जीने की तलब छीन ली और रोहाब शाह से उनके जीने का मकसद। हम भाई एक दूसरे की जान हुआ करते थे मगर हम बिखर गए और उस सब की जिम्मेदार आप हैं, वो करब से बोलता चला गया और सुगरी शाह चेहरे पे हाथ रखे रो दी। दुआ कीजिए कि जाजी और हाविया मिल जाएं और जब वो मुआफ़ कर देंगी आपको तो आपके इस घर का सुकून और आपके बेटे लौट आएंगे, जैद ने सपाट लहजे में कहा और अपना कोट उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर वो फरेश होकर बैठा ही था कि दरवाज़ा नॉक करके रोहाब शाह अंदर दाखिल हुआ। जैद यार तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रोहाब शाह ने कहा। जी बरू कहिए ना, उसने जल्दी से कहा। एक खुल का केस दायर करवाना है और बस एक सुनवाई में सब खत्म होना चाहे, रोहाब ने कहा तो वो चौंक गया। बरू आप जानते तो हैं कि मैं किसी औरत का केस नहीं लेता, खास तौर पे खुल का बिल्कुल नहीं, वो लब भैंस कर बोला। मैं जानता हूँ कि तुम्हें औरत से बहुत चिढ़ हो चुकी है मगर हर औरत एक जैसी नहीं होती, और जिस लड़की का केस लेने के लिए कहा है वो बहुत मजलूम है, इस पे बहुत जुल्म ढाया गया है, यहाँ तक कि इसके शौहर ने उसको अपने कैद में एक तरह से रखा था और कई बार इसका हमल गिरा चुका है। तुम्हें किसी औरत के लिए नहीं एक मजलूम के लिए लड़ना है, रोहाब शाह ने कहा। ये एकदम से आपने लोगों में तलाक और खुल कब से करवाना शुरू कर दिया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप उन फलाही कामों में तो कभी हिस्सा लेते नजर नहीं आए मुझे। कौन है वो लड़की जिसके लिए आज आपने ये भी कर दिया? जैद ने उसे खोजती निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जब मैं ये सब बताऊंगा तो तुम थोड़ा भड़कोगे भी, गुस्सा भी आएगा क्योंकि मुझे भी आया था, लेकिन सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो फिर मैं किया करता।
اس کے علاوہ ان کو جن حالات سے میں نکال کر لایا ہوں اس کے بعد میرا غصہ کرنا بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہت دکھ سہے ہیں۔ روحاب شاہ کی بات پہ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ مطلب اس سب کا تعلق جازی اور حاویہ سے تو نہیں؟ زید نے لب بھینچ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، اس سب کا تعلق ان دونوں سے ہی ہے۔ جازی جس این جی او کے لیے کام کرتی تھی اس کے ذریعے وہ فلزا نامی لڑکی کو گوٹھ ابراہیم سے ریسکیو کروا کر لائی تھی، روحاب شاہ نے کہا اور پھر مختصر سب بتاتا چلا گیا۔